कथा सब कर नहीं होई महासुखदाई। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत समाय। भगवान महात्म है इसमें, अपना कली में फल और जनाए। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा करके सभी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचा। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुख को अंत हो सकता। ऐसे अपने मन में विचार कर श्री नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचे। बोलो श्री श्री सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु लोक में नारद जी पीतवर्ण और चार भुजाओं वाले देवों इस नारायण को, जिनके हाथ शंख चक्र गदा और पद्म में सुशोभित थे तथा जो गले में बनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्मृति करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त है। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझसे बताइए कि ये मनुष्य के सभी सुख थोड़े ही सी प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को का क्या विधान है? उस व्रत को क्या फल है? इस व्रत को पुरुषों में किस किस ने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुझे यह सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों सुखों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र है। व्यक्ति और भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान के संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधव सहित धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से पूर्ण हो, नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं, आटा सवाए लेवे, गेहूं के अभाव में मिर्च सवाए लेवे, इनको सभी भक्ति भाव से संपन्न हो श्री भगवान सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य भोजन भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे, उसके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कली काल में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है, जिसमें अल्प समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बोलो जय श्री श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुद जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ। कृपया आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था।
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारे व्रता सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो अपने मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहे। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र को सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन